हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी में कुछ भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज मूव, जहाँ पर हमें प्राइस 69,400 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो उसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट ले सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो इसके लिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 69,400 के आसपास, जहाँ पर प्राइस एक स्ट्रिप ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। स्ट्रिप ट्रेड लाइन दैट मीन्स कि प्राइस एक ऐसा ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट सस्टेन कर रहा है जिसमें प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी सपोर्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखो तो अगेन द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग नियर दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और अगर हम इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 68,900 के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि मेरे हिसाब से प्राइस विल सस्टेन सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्रेट प्राइस हमें अराउंड 70,400 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री ले रहे हो बीटीसी में तो मैं आपको अगेन यहाँ पर यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली एंट्री अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए बीटीसी में बन सकती है, ठीक है। क्योंकि अब इस टाइम पे राइट नाउ जो करंट प्राइस चल रहा है 69,400, यहाँ पर आपने एक एंट्री लिया एंड द सेकंड एंट्री वुड बी अराउंड 68,900, यहाँ पर आपने अपना एक सेकंड एंट्री ले लिया, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा जस्ट बिलो दिस, जो कि 68,500 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस को भी लगा के रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन टेक योर एंट्रीज ऑन बीटीसी, जो कि आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी आने वाले टाइम में हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑकवर्ड भी लग सकता है, बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे जहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, सब लोग आपको बता रहे होंगे कि मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट नीचे आएगा। बट राइट नाउ मेरे हिसाब से देखो कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि हमेशा गलती यही होती है, जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है तब हम बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर है, एग्जैक्टली प्राइस की जोन के आसपास आएगा, नोबडी नोज दैट। और लोग अभी इस टाइम पे जो भी कर रहे हैं वो काइंड ऑफ एक प्रेडिक्शन है, लोग अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि एग्जैक्टली प्राइस में और भी क्रैश होगा या फिर ये होगा वो होगा। बट मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर ना पार्ट्स में अब इस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए। रीज़न बिंग हमने देखा है कि प्रीवियसली ऑलरेडी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिला है। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप यहाँ पर डीसीए करके अपना बाइंग बना सकते हो देन यू कैन बाई इन डीसीए, जहाँ पर आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप बाइंग बना रहे हो देन आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना, या फिर जिसको बहुत पता है इन चीज़ों के बारे में उसके साथ डिस्कस करके आप ज़रूर से अपना डिसीजन को भी ले सकते हो। अभी आप देख रहे हो 69,300 के आसपास प्राइस है, लेकिन तुरंत आपको प्राइस 70,000 के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा, जो कि इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी इस टाइम पे जो साइडवाइज में मूव कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप वॉल्यूम को भी मार्क करके दिखाऊँ तो वॉल्यूम भी ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रहा है। और अभी इस टाइम पे यहाँ पर मंडे है, जिसके कारण वॉल्यूम हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम एज वेल मार्केट के अंदर तो मूवमेंट होगी ही, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। ट्विटर के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत मैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल देता हूँ, तो उसके लिए ज़रूर से जाके आप हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं की है तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो ये एक चीज़ है ना, मुझे थोड़ा कंसर्निंग लग रही है, और मेरे हिसाब से ये जो डोमिनेंस का जो मैनिपुलेशन है, तो लास्टली हमने देखा है कि मैनिपुलेशन हमें यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिला, जैसे कि रिसेंटली कल ही हमें यह कैंडल देखने को मिला, जिसके कारण आपको ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन देखने को मिले। अगेन वी गॉट वन मोर मैनिपुलेशन कैंडल ऑन द डोमिनेंस एज वेल, जो कि हमें इसी जोन पे देखने को मिला, और ये जो कैंडल बना था इस कैंडल से ही हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन स्टार्ट होता हुआ दिखा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे एग्जैक्टली नेक्स्ट डोमिनेंस क्या मोमेंटम ले सकता है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो डोमिनेंस में अगर हम बात करें तो राइट नाउ डोमिनेंस यहाँ पर है,
तो डोमिनेंस में अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस अभी इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर एक बार प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई, अगेन वी गॉट ए मूवमेंट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। और अभी इस टाइम पे अगेन व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इज दैट कि प्राइस डोमिनेंस का यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, और मेरे हिसाब से डोमिनेंस ने जितना मैनिपुलेट करना था उतना मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुका है। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ वी कांट एक्सपेक्ट एनी मोर मैनिपुलेशन फ्रॉम डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी बीटीसी का डोमिनेंस इंक्रीज होती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जब इंक्रीमेंट हुई थी डोमिनेंस का, तब आपने देखा होगा कि ऑल्ट्स में बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। व्हेन दिस हैपेंड, दिस पार्टिकुलर कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म हुआ था, तब भी हमें डोमिनेंस में एक अच्छा सा मैनिपुलेशन देखने को मिली, जिसके चलते हुए हमें बाकी ऑल्ट्स में भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द डोमिनेंस इज दैट कि अभी इस टाइम पे डोमिनेंस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट तो नहीं ले पा रहा है इसी पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से। तो इसका मतलब यही है कि डोमिनेंस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे आएगा, दैट मीन्स कि 2424 के आसपास यहाँ पर हमें डोमिनेंस देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 24 यानी कि 2400 के आसपास हमें इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे देखने को मिले, और उसके बाद वहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम भी डोमिनेंस से ले सकता है। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए डोमिनेंस यहाँ पर बेयरिश हो रहा है, और हो सकता है कि हमें डोमिनेंस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिले, ठीक है। तो डोमिनेंस अगर नीचे आएगा दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के लिए सही रहेगा, ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको एड ऑन करके बता देता हूँ, तो डोमिनेंस अगर नीचे आता है अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ डोमिनेंस, अगर बीटीसी भी नीचे आता है तो फिर ऑल्ट्स में आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ डोमिनेंस नीचे आती है और बीटीसी अगर साइडवाइज में रहती है, दैट मीन्स कि आपको ऑल्ट्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी डोमिनेंस एंड बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपने अभी तक विंजेक्स में ज्वाइन नहीं किया है तो विंजेक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से विंजेक्स में ज्वाइन कर सकते हो। विंजेक्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवार्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आप लेना चाहते हो रिवार्ड्स, देन यू कैन ज्वाइन द विंजेक्स फ्रॉम द लिंक विच इज़ गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से विंजेक्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो दैट मीन्स कि यहाँ से अगर आप ट्रेड भी करते हो तो फिर आपको बहुत सारे एड ऑन बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए ज्वाइन जो भी करना चाहता है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लेना। जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन ऑलरेडी बाकी है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।